यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम कर रहे हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन ऑफ मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज क्लास 8 चैप्टर 3। तो देखो, हमने पूरा चैप्टर पढ़ा और हमें क्या कहते हैं, पढ़ने के बाद ना क्वेश्चन आंसर्स तो अपने आप ही हो जाने चाहिए, क्योंकि इतने आसान होते हैं। और जब आप चैप्टर पढ़ लेते हो पूरी थ्योरी लाइन टू लाइन, तो वो चीज़ें ना आपको अपने आप पता चल जाती है कि कौन से पेज पे कौन सा आंसर आपको मिल सकता है। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, नेम एनी 3 कॉमन मिनरल्स यूज्ड बाय यू एवरी डे। तो आप खुद ही बताओ, ऐसे कोई तीन मिनरल्स बताओ जो आप एवरी डे यूज़ करते हैं। देखो, ये मैंने लिख दिया ना, इन सबको छोड़ दो, अपनी तरफ से आपने जो पढ़ा है वो आप बताओ। पहला मैंने जो लिखे हैं, देखो मैंने अभी खुद से सोच के लिखे हैं, मैंने कोई कहीं से टेपा टेपी नहीं करी है। तो पहला होता है साल्ट। हमने स्टार्टिंग के चैप्टर में भी देखो, आप अगर आपने चैप्टर ढंग से पढ़ा होता है तो एक डू यू नो में था, देखो साल्ट एंड ग्रेफाइट जो हम यूज़ करते हैं, ये भी क्या है, हमारे मिनरल हैं। तो साल्ट, ग्रेफाइट और आयरन, मैंने इसमें एग्जांपल लिखा है, आप किसी और तीन का नाम लिखो, बस इतना बताना है उसमें कि 3 टाइप के मिनरल्स जो आप यूज़ करते हो। व्हाट इज़ और क्या है, ये हमारा पता है किस में था, हमारा ये था डू यू नो वाले में। जैसे कि यहाँ पे इसका आपको आंसर मिल जाएगा, रॉक फ्रॉम विच मिनरल्स आर माइंड आर नोन एज ओर। जिस रॉक से मिनरल्स निकाले जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, ओर कहते हैं। इसका एक नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, वेयर आर द ओर ऑफ मेटेलिक मिनरल्स जनरली लोकेटेड। जो मेटेलिक मिनरल्स के ओर होते हैं, ये हमने देखा भी था, पीछे पढ़ा भी था कि वो इग्नियस रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक में पाए जाते हैं। नेम 2 रीजन्स रिच इन नेचुरल गैस रिसोर्सेज। नेम 2 रीजन्स रिच इन नेचुरल गैस रिसोर्सेज। तो हमें इसका आंसर फाइंड आउट करने के लिए हमें नेचुरल गैस पे जाना पड़ेगा। देखो नेचुरल गैस, ये 2 रीज़न कौन से हैं यहाँ पे हमने देखा था। देखो, कैन बी यूज डोमेस्टिक, रशिया हो गया, नॉर्वे हो गया, यूके हो गया, नीदरलैंड हो गया, ये मेजर प्रोड्यूसर है नेचुरल गैस का। तो यहाँ पे क्या है, नेचुरल गैस पाई जाती है। ठीक है, तो बुक के अंदर से ही आपको आंसर मिल जाएंगे, किसी नेट वगैरह के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। विच सोर्स ऑफ एनर्जी वुड बी यूज सजेस्टेड फॉर रूरल एरिया में, आप कौन सी टाइप की एनर्जी आप सजेस्ट करते हो। तो हमने देखा तो जो हमारी कन्वेंशनल एनर्जी होती है, जैसे फायरवुड हो गया, कोल हो गया, ये सब ज़्यादातर कहाँ यूज़ करी जाती है, रूरल एरिया में। तो रूरल एरिया में आप सजेस्ट कर सकते हैं, फायरवुड हो गया, कोल से जो एनर्जी जनरेट हुई है, बायोगैस हो गई, ये सब आप कहाँ यूज़ कर सकते हो, रूरल एरिया में। कोस्टल एरिया कौन से होते हैं, जो आपने नीचे वाला इंडिया देखा है ना, ये जो जगह होती है, इनको कहते हैं कोस्टल एरिया। तो यहाँ पे आप क्या ले सकते हैं, यहाँ पे अच्छी हवा चलती है, क्योंकि आपके इधर इधर पानी है ना, तो यहाँ पे हवा भी अच्छी चलती है। तो यहाँ पे विंड एनर्जी, पेट्रोल आप यहाँ से निकाल सकते हो, टाइडल एनर्जी यहाँ एरिया के लिए अच्छी हो सकती है। एरिड रीजन के लिए देखा जाए तो जो जियोथर्मल एनर्जी होती है, एरिड यानी कि थोड़ा सा सूखा, जहाँ पे धूप अच्छी खासी निकलती हो, जियोथर्मल हो चुकी है हमारी। और दूसरी हो चुकी है हमारी जो सोलर एनर्जी है। गिव 5 वेज इन विच यू कैन सेव एनर्जी एट होम। ऐसे कोई 5 तरीके बताइए जिससे आप एनर्जी अपने घर में सेव कर सकते हैं। देखो, ये 5 तरीके बहुत कॉमन सी बात है। छोटे जब आप होते हैं ना, तो आपको एक एज अ मोरल आपको सिखाया जाता है, जैसे कि आप नल आपको खुला दिखा तो आप उसको बंद कर दीजिए, लाइट वगैरह ऑफ कर दीजिए, प्रेशर कुकर में खाना बनाइए, और क्या बोलते हैं, अपना आप एनर्जी और कैसे सेव कर सकते हैं। और जैसे वो जो चीज़ आपके पास में है उसमें आप साइकिल पे चल के जाइए, अननेसेसरी कार वगैरह यूज़ मत करिए। तो अभी मुझे रिसेंटली 4 याद आए हैं, एक आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अब हम आते हैं टिक द करेक्ट आंसर में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिनरल्स। इनमें से कौन सी मिनरल्स की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। तो देखो, मैंने बताया था जो मिनरल्स होते हैं वो नेचुरल प्रोसेस है, उसमें ह्यूमन का इंटरफेरेंस नहीं होता बनने में। उनका डेफिनाइट केमिकल कंपोजिशन भी होता है, जो और होता है उनका डेफिनाइट नहीं होता। बाकी जो मिनरल्स होते हैं उनका डेफिनाइट होता है। इनएग्जॉस्टेबल नहीं है, ये एग्जिस्ट हो सकते हैं, और इनका अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये जो ऑप्शन है, दे आर इनएग्जॉस्टेबल, ये नहीं है, ये गलत है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर। वो चिली है, आप पीछे कॉपर वाले में जाके देख भी सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस विल नॉट कंजर्व। एलपीजी कौन चीज़ नहीं कंजर्व कर सकती। देखो, एलपीजी में भी आप बता सकते हो, इससे ही आप बता सकते हो आप एनर्जी भी बचा रहे हो। जैसे आप एलपीजी कन्वर्स करोगे, वैसे आप एनर्जी भी उस वे से
कंजर्व कर सकते हो। देखो, सोकिंग दी दाल बिफोर, अगर आपने पहली दाल गला रखी है खाना बनाने से पहले, तो उसको आपको गैस पे चढ़ा के गलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपकी एनर्जी बच गई है, आपकी एलपीजी भी बच गई है। कुकिंग फूड इन अ प्रेशर कुकर, उससे क्या होता है खाना जल्दी बन जाता है, उससे आपकी एनर्जी बचेगी। कीपिंग दी वेजिटेबल, पहले ही सब्जी काट के रख लो, अननेसेसरी गैस को मत चलाओ, ठीक है। और क्या कहते हैं, पैन में आप खाना बना रहे हो तो उसको ढक के रख दो, या फिर उसको फास्ट फ्लेम पे करके जल्दी पका लो। तो इससे क्या है, इससे आपकी एनर्जी बचती है, ठीक है। गिव रीज़न की बात है, इन्वायरमेंटल एक्सेप्ट मस्ट बी केयरफुली लुक्ड इनटू बिफोर बिल्डिंग ह्यूज डैम। देखो, इसका क्या है कि जब हम ह्यूज डैम, कोई भी बड़े बड़े डैम बनाते हैं, तो उस तरह से हमारे जो नेचुरल वेजिटेशन होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, उनको डिस्प्लेस करना पड़ता है, या फिर उनकी जो रहने की जगह होती है ना, वो सबमर्ज हो जाती है ड्यू टू द डैम। तो उस डैम को बनाने से पहले जो इन्वायरमेंटलिस्ट होते हैं, उनको वो चीज़ को अपने एक्सपेक्ट में लेना पड़ता है। मोस्ट इंडस्ट्रीज़ आर कंसनट्रेटेड अराउंड द कोल माइंस, जो काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो कंस्ट्रक्टेड होती हैं अराउंड द कोल माइंस, क्योंकि कोल माइंस बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं, तो इस वजह से। पेट्रोलियम इज़ रिफर्स टू एज अ गोल्ड, ब्लैक गोल्ड, ये मैंने बताया था, क्योंकि पेट्रोलियम के, अगर आप पेट्रोल में निकालते हो तो उस पेट्रोल से आप बहुत सब चीज़ें बना सकते हो। जैसे कि यहाँ पे बुक में भी दे रखा था, देखो, जो ऑफ शोर और कोस्टल एरिया होते हैं वहाँ से हमें पेट्रोल निकलता है, उससे हम डीजल बनाते हैं, पेट्रोल बनाते हैं, केरोसिन, वैक्स, प्लास्टिक, लुब्रिकेंट। तो इसीलिए इतने सब उसके डेरिवेटिव्स हैं, उन सबको मिला के हम क्या कहते हैं, पेट्रोल को एज अ गोल्ड, ब्लैक गोल्ड कहते हैं। क्रोलिंग कैन बिकम अ मेजर इन्वायरमेंटल कंसर्न, क्योंकि क्या होता है जब हम क्रोलिंग करते हैं, हम डग करते हैं, काफ़ी बार तो लोग क्या करते हैं, उस डग कर को ऐसे ही उसका गड्ढा बना छोड़ देते हैं, उसको भरते नहीं है, तो उससे क्या है, उसमें जानवर गिर जाता है, कोई इंसान भी गिर सकता है। इसके ऊपर एक मूवी थी, मूवी का नाम मुझे नहीं पता, बट उन्होंने क्या किया, ऐसे डग करके छोड़ दिया था, उसमें एक बच्ची गिर गई थी। तो ये एक इंपॉर्टेंट कंसर्न है। और जब हम क्रिलिंग करते हैं तो काफ़ी सारे हमारे जो मिनरल्स होते हैं ना, वो क्रिलिंग में वेस्ट हो जाते हैं, तो ये एक इन्वायरमेंटल कंसर्न है। डिस्टिंग्विश करो, बहुत आसान है। कन्वेंशनल एनर्जी वो होती हैं जो कि एग्जॉस्ट हो जाती हैं, और क्या कहते हैं, जो पोल्यूशन क्रिएट करती हैं बेसिकली, और उसके अंदर आप जो भी एग्जांपल लिख सकते हो, फायरवुड, कोल, और जो भी हमने पढ़ा था हाइड्रल पावर का, वो सब आप इसमें लिख देना। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी ऐसी होती हैं जो कि एग्जॉस्ट नहीं होती हैं, मतलब ख़त्म नहीं होती हैं, रिन्यू हो जाती हैं बहुत जल्दी, जैसे कि सोलर हो गया, टाइडल हो गया, और जियोथर्मल हो गया, बायोगैस हो गई, ये सब, ठीक है। अब बायोगैस और नेचुरल गैस के बीच में आपने एग्जांपल बताना है। बायोगैस मैंने बताया था, जो कि डेड प्लांट और एनिमल के मटेरियल से बनाई जाती है, वो गैस होती है, जिसमें कि मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होता है, जिस गैस की वजह से हम अपना क्या बनाते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। वहीं जो हमारी नेचुरल गैस है, ये रही, ये क्या होती है, फाउंड पेट्रोल डिपॉजिट जहाँ होती है वहाँ ये गैस पाई जाती है। और अपने क्या कहते हैं, इंडिया में तो जैसलमेर में कृष्णा गोदावरी डेल्टा पे पाई जाती है, ये सब आप लिख देना। और फ्यू कंट्रीज़ जो इसको रिज़र्व करके रखती हैं, या फिर उनके पास ऐसे साधन है जो रिज़र्व हो जाएं, तो ये जहाँ पे जितनी भी आप चीज़ें देख रहे हो ना, ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। फेरस कौन से होते हैं, फेरस जिसके अंदर आयरन प्रेजेंट हो, नॉन फेरस जिसके अंदर आयरन प्रेजेंट ना हो, मेटेलिक जिसके अंदर मेटल प्रेजेंट हो, नॉन मेटेलिक जिसके अंदर मेटल प्रेजेंट ना हो। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन आंसर्स भी कंप्लीट होते हैं, बहुत आसान होता है। आप जब चैप्टर पढ़ लेते हो तो क्वेश्चन आंसर्स आप खुद से लगा सकते हैं। ये एक्टिविटीज़ वगैरह करा करो, बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं, और इससे आपको नॉलेज भी मिलेगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच।